गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि सोंगलेन कहता है, विंग, ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इससे तुम वांग जी की नज़रों में ही नहीं बल्कि जो तुम पर भरोसा करते हैं उन सब की नज़रों में गिर जाओगे। विंग कहता है, मैं जानता हूँ, पर वांग जी को वापस अपनी फैमिली में भेजने के लिए मुझे ये करना होगा। अब आगे सोंगलेन और विंग के बीच काफ़ी देर ऐसी ही बात होती है और फाइनली सोंगलेन विंग की बात मान जाता है। अब हम सीधा शाम का समय देखते हैं जहाँ विंग आज बहुत लेट नाइट घर पहुँचता है। वांग जी जब विंग से पूछता है कि वो लेट नाइट क्यों आया है तो विंग कहता है, वांग जी, मैं अपने फ्रेंड के साथ था। इतना कहकर विंग अंदर रूम में जाकर सो जाता है। अब ऐसे ही और दिन बीत गए। विंग सुबह जल्दी स्कूल निकल जाता था और शाम को लेट नाइट घर आता था। और आजकल विंग और वांग जी के बीच में झगड़े शुरू हो गए थे। जहाँ वांग जी विंग से प्यार से पूछता था, विंग गुस्से में वांग जी को जवाब देता था, जो चीज वांग जी के समझ में नहीं आता था कि आखिर विंग को क्या हो गया, वो आजकल अजीब व्यवहार क्यों करता है। अब एक दिन तो विंग पूरी नाइट घर नहीं आता, जहाँ वांग जी परेशान हो जाता है कि विंग कहाँ चला गया। तभी विंग नशे की हालत में सुबह सुबह घर आता है, जहाँ सोंगलेन विंग को पकड़कर घर लाता है। वांग जी विंग को इस तरह ड्रंक हालत में देख और सोंगलेन को देखकर शौक था। सोंगलेन विंग को काउच पर बिठाता है और कहता है, विंग, मैं चलता हूँ। जहाँ विंग कहता है, सोंगलेन प्लीज़ मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं वांग जी के साथ नहीं रहना चाहता। वो मुझ पर गुस्सा करता है, सवाल करता है। मैं उसके सवालों से तंग आ चुका हूँ। सोंगलेन प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। विंग नशे में ये सब कहे जा रहा था, जहाँ सोंगलेन कहता है, विंग, मुझे चलना होगा। विंग कहता है, नहीं सोंगलेन, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं वांग जी को डिवोर्स देकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सोंगलेन वांग जी जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह शौक कि विंग ये क्या कहे जा रहा है। सोंगलेन विंग से हाथ छुड़ाकर कहता है, विंग तुम आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। इतना कहकर सोंगलेन वांग जी की तरफ देखता है और सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी एक नज़र विंग को देखता है और एक नज़र सोंगलेन की तरफ देखता है, जो इस घर से चला गया था। अब वांग जी वहीं चेयर पर बैठे बैठे सोचने लगता है। अब वांग जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो ड्रंक विंग के साथ कहता भी क्या। अब वांग जी सोचता है शायद वो विंग को कभी भी बदल नहीं पाएगा, इसलिए वांग जी हार मान जाता है और विंग को डिवोर्स देने का फैसला कर लेता है। जहां वो फटाफट अपने बैग से डिवोर्स पेपर निकालता है, जो उसने शादी के अगले दिन ही बनवाया था। उन पर साइन करता है और विंग के पास रखकर और एक नोट लिखकर वहां से चला जाता है। जहां वांग जी एक क्लब में पहुंचता है, जहां वो पूरी रात पूरा दिन ड्रिंक करता है। अब अगले दिन शाम को सीचेन और चैन उस क्लब में पहुंचते हैं, जहां वो दोनों वांग जी को इस हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। सीचेन वांग जी को वापस लैंड मेंशन में ले जाता है, जहां सभी वांग जी की हालत देखकर शौक थे। अब हम सीन कट करके सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं लैंड मेंशन में, जहां वांग जी उठता है और अच्छे से रेडी होकर अपने ऑफिस में पहुंचता है, जहां सभी लोग वांग जी को देखकर एकदम साइलेंट हो चुके थे, क्योंकि सभी को पता था कि वांग जी को एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट पसंद है। इसलिए अब जब भी वांग जी ऑफिस आता था तो सब लोग साइलेंट हो जाते थे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता था कि वांग जी कब किसको किस बात पर डांट दे। वांग जी अब पूरी तरह चेंज हो चुका था। अब उसे ना किसी से प्यार था, ना ही किसी के प्रति इमोशन, कुछ भी नहीं। वो अपने घर में भी किसी से बात नहीं करता था, ना ही अपनी मॉम से, ना ही डैड से, ना सीचेन से, किसी से भी कोई बात नहीं करता था। वांग जी अब पूरी तरह एक स्टोन हार्टेड पर्सन बन चुका था। वांग जी अपने ऑफिस में भी केवल अपने सेक्रेटरी मिंग से बात करता था, उसके अलावा किसी और से नहीं। ये सब देखकर मिसेस लैन, मिस्टर लैन, सिचेन सभी परेशान थे। पिछले 5 सालों में वांग जी के फेस से हंसी तो मानो कहीं गायब ही हो चुकी थी। मिसेस लैन ये देखकर कुरेन से कहती है, कुरेन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काश तुम उस बदतमीज बिगड़े हुए विंग को यहाँ न लाते तो शायद आज मेरा वांग जी इस हालत में नहीं रहता। उसने हंसना, मुस्कुराना, यहाँ तक हमसे बात करना सब छोड़ दिया है। अब तो तुम मानते हो ना कुरेन, वो लड़का हमारे वांग जी के लायक नहीं था और अब मैं अपने बेटे को इस तरह नहीं देख सकती। मैं अभी लिली को कॉल करके यहाँ बुलाऊंगी। अब वही है जो वांग जी को हंसना, बात करना सिखा सकती है। इतना कहकर मिसेस लैन लिली को कॉल करती है और उसे लैंड मेंशन में इनवाइट करती है। अब हम सीन कट करके विंग को देखते हैं,
जो लंदन में अभी अभी एक बेबी को सुलाकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और काम करते करते वो वहीं सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग विंग उस बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर उठता है, जहाँ वो बेबी कहता है, मॉम आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं मॉम। तभी विंग दौड़कर आता है और कहता है, आयुयान क्या हुआ, मैं यहाँ हूँ बेटा। आयुयान विंग की आवाज़ सुनकर अपने फेस से हाथ हटाता है और विंग को देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, मम्मी आपको पता है ना, जब तक मैं आपका फेस नहीं देखता तब तक मेरी सुबह नहीं होती। विंग ये सुनकर कहता है, बदमाश, तुम रोज़ मम्मा को ऐसे ही डरा देते हो। विंग कहता है, अच्छा चलो उठो, हमें नाना की ग्रेव पर जाना है। आयुयान कहता है, हाँ मम्मा। और फिर विंग आयुयान को गोद में उठाता है और उसे वॉशरूम में ले जाता है, जहाँ वो आयुयान को बाथ दिलाकर बाहर लाता है और फिर वो दोनों रेडी होकर ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ विंग अपने ऑफिस के लिए और आयुयान स्कूल जाने के लिए। अब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और पहले वी चांसी की ग्रेव पर जाते हैं और फिर वहाँ से विंग आयुयान को किंडरगार्टन छोड़ता है और अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ विंग अपने केबिन में जाता है और सोंगलेन से कहता है, सोंगलेन आज कोई मीटिंग है। सोंगलेन कहता है, हाँ विंग आज हमारी 2 मीटिंग है। विंग कहता है, हाँ और देखो न्यूसेन ने सारे प्रोजेक्ट तैयार करवा दिए या नहीं। तभी केबिन में न्यूसेन भी आता है और वो विंग से कहता है, विंग मैंने कर दिया है। विंग कहता है, थैंक यू न्यूसेन, अगर तुम 2 लोग ना होते तो मैं क्या करता। सोंगलेन कहता है, विंग थैंक यू तुम्हें नहीं, हमें बोलना चाहिए। तुमने हमें अपने साथ रखा, अपनी कंपनी में जॉब दिया, जिस वजह से आज हम खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं। विंग कहता है, अच्छा ये इमोशनल बातें छोड़ो और चलो मीटिंग करना है वरना लेट हो जाएंगे। वो दोनों हाँ में इशारा करते हैं और विंग के पीछे जाने लगते हैं। अब विंग की कुछ इन्वेस्टरों के साथ मीटिंग होती है, जहाँ विंग न्यूसेन को कुछ प्रोजेक्ट दिखाने को कहता है। न्यूसेन भी अच्छे से प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता है और वो इन्वेस्टर विंग के कंपनी के साथ कोलैब करने को मान जाते हैं। अब हम उन सब में से एक इन्वेस्टर को देखते हैं, जो किसी को कॉल करके बताता है, सर मैंने आपका वो प्रोजेक्ट आपको मेल कर दिया है और आपके कहे अनुसार मैंने उनके कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट भी कर दिया है। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। अब हम तीनों को उस मीटिंग रूम में देखते हैं, जहाँ विंग, सोंगलेन और न्यूसेन से कहता है, आज तुम दोनों की वजह से हमें अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर मिल गया। तभी न्यूसेन कहता है, हाँ अब इस पर हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग देखता है कि ये तो आयुयान की मैडम का कॉल है। विंग जल्दी से कॉल उठाता है और हेलो कहता है। अचानक विंग के हाथ से उसका फ़ोन छूट जाता है और वो उस मीटिंग रूम से भागने लगता है। विंग को भागते देख न्यूसेन और सोंगलेन दोनों विंग को रुकने को कहते हैं, मगर विंग उनकी एक बात नहीं सुनता। न्यूसेन सोंगलेन से कहता है, तुम यहाँ संभालो, मैं विंग के पीछे जाता हूँ। सोंगलेन हमें इशारा करता है। अब न्यूसेन भी विंग के पीछे भागता है और विंग को रोककर कहता है, विंग क्या हुआ। विंग कहता है, न्यूसेन आयुयान। न्यूसेन कहता है, आयुयान। विंग कहता है, वो हॉस्पिटल में है। न्यूसेन कहता है, क्या। विंग की आंखों में आंसू थे। न्यूसेन कहता है, ओके चलो। और वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और सीधा हॉस्पिटल निकलते हैं, जहाँ विंग को आयुयान की टीचर मिलती है। वो विंग से कहती है, मिस्टर वे अच्छा हुआ आप आ गए। तभी न्यूसेन कहता है, मैं ये सब कैसे हो गया। वो टीचर के बताती है, दरअसल बच्चे खेल रहे थे, आयुयान भी खेल रहा था। अचानक उसने मुझसे कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। मैंने उसे आराम करने को बिठा दिया, मगर अचानक उसके मुंह से ब्लड निकल गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैं उसे यहाँ हॉस्पिटल ले आई। विंग कहता है, अब कैसा है मेरा बेटा। टीचर कहती है, अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं। विंग टीचर को थैंक यू कहता है। टीचर कहती है, मिस्टर वे मैं यहाँ रुकती, पर अब मुझे चलना होगा, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। विंग हाँ में इशारा करता है और वो वहाँ से उस कमरे की तरफ बढ़ता है और डॉक्टर का बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है। इधर न्यूसेन टीचर को थैंक यू कहता है। टीचर न्यूसेन से कहती है, सर आयुयान के बारे में मुझे इन्फॉर्म करके बता देना। न्यूसेन हाँ में जवाब देता है और अब टीचर वहाँ से चली जाती है। इधर न्यूसेन भी विंग के पास आता है और विंग से कहता है, विंग संभालो अपने आप को, आयुयान ठीक हो जाएगा। विंग रोते हुए न्यूसेन से कहते हैं, न्यूसेन ये सब क्या हो गया। मेरा बेटा अच्छा खासा हंसता खेलता था, फिर अचानक ये सब कैसे। न्यूसेन कहता है, विंग डॉक्टर को आने दो, वही बताएंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। विंग डॉक्टर को देखता है और दौड़कर डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहता है, आप। विंग कहता है, मैं उसकी मॉम हूँ। डॉक्टर कहता है, मॉम। विंग कहता है, हाँ दरअसल मैं एक ओमेगा बॉय हूँ। डॉक्टर कहता है, ओह। विंग कहता है, डॉक्टर बताइए मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहता है, मिस। विंग कहता है, मेरा नाम विंग है, अब मुझे विंग या फिर मिस्टर वे कह सकते हैं। डॉक्टर कहता है, ओके मिस्टर वे।
आप मेरे साथ आइए। विंग और न्यूसेन डॉक्टर के साथ डॉक्टर के केबिन में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर विंग और न्यूसेन को बैठने को कहते हैं और कहता है, देखिए मिस्टर वे, आप अपने आप को संभालिए, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद आपको झटका लगे, मगर ये सच है। दरअसल आपके बेटे को कैंसर है। विंग कहता है, क्या कैंसर? डॉक्टर कहता है, हाँ कैंसर, और ये जेनेटिक है। हो सकता हो ये आपकी फैमिली में या फिर आपके हस्बैंड की फैमिली में किसी को हो। तभी विंग कहता है, हाँ मेरे डैड को कैंसर था। डॉक्टर कहता है, ओह, इसका मतलब आपके डैड से ही ये बीमारी आपके बच्चे में आई है। विंग कहता है, पर मेरे बेटे में कैसे, क्योंकि मुझे तो कैंसर नहीं है। डॉक्टर कहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंसर नहीं है, मैंने अभी कहा ना, ये जेनेटिक है, ये बीमारी किसी के अंदर भी आ सकती है, आपको, आपके आने वाली पीढ़ी को, किसी को भी। विंग कहता है, तो क्या डॉक्टर मेरा बेटा ठीक हो सकता है? डॉक्टर कहता है, हाँ ठीक तो हो सकता है, और अगर इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। विंग कहता है, क्या? डॉक्टर कहता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। विंग कहता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट? डॉक्टर कहता है, हाँ। विंग कहता है, ठीक है, तो आप मेरा बोन मेरो ले लो, मगर मेरे बच्चे को ठीक कर दो। डॉक्टर कहता है, मिस्टर वे, जैसा कि आपने बताया था कि आपके डैड को कैंसर था, उस हिसाब से आपके कुछ अंश उनके कुछ अंश आपके शरीर में भी होंगे, और आपके शरीर से वो आपके बेटे के शरीर में गए हैं, इसलिए हम आपका बोन मेरो नहीं ले सकते। विंग कहता है, क्या? तभी डॉक्टर कहता है, हाँ, मगर हम आपके हस्बैंड का या फिर आपके अगर और बच्चे हो तो हम उनका बोन मेरो ले सकते हैं। विंग कहता है, डॉक्टर मेरा एक ही बच्चा है। डॉक्टर कहता है, फिर आप अपने हस्बैंड को बुला लीजिए, हम उनका बोन मेरो ले सकते हैं। अब विंग चुप हो जाता है। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर वे, आप जल्दी उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। न्यूसेन कहता है, वैसे डॉक्टर हम कब तक बोन मेरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? डॉक्टर कहता है, ज़्यादा नहीं, 2 महीनों के अंदर अंदर। न्यूसेन कहता है, ओके। अब न्यूसेन विंग को लेकर बाहर आता है और अब विंग एकदम टूट जाता है। न्यूसेन विंग को संभालता है और कहता है, न्यूसेन अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता, अब मैं क्या करूं? न्यूसेन कहता है, विंग, वांग जी से बात करो। ये सुनकर विंग शॉक होते हुए कहता है, क्या? नहीं न्यूसेन, मैं वांग जी से बात नहीं कर सकता। तुम तो जानते हो ना, वांग जी मुझसे नफरत करता है, और फिर वो नहीं मानेगा कि आयुआन उसका बेटा है, क्योंकि मैंने उस समय सिचुएशन ऐसी बनाई थी कि वो मुझे कैरेक्टर लेस समझता है। न्यूसेन कहता है, मैं जानता हूँ विंग, तुमने क्या किया था और क्यों, मगर अब तुम्हें वांग जी से बात करनी होगी अपने बच्चे के लिए। क्या तुम आयुआन को इस हालत में देख सकते हो? विंग कहता है, नहीं, मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता। न्यूसेन कहता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वांग जी से बात करो, उसे समझाओ। विंग कहता है, पर अब तो मिसिस लेन ने वांग जी की शादी लिली से करवा दी होगी। न्यूसेन कहता है, तो क्या हुआ? विंग, तुम वांग जी से हेल्प मांगोगे, उसकी ज़िंदगी में दोबारा जाने के लिए, नहीं कि तुम वांग जी के साथ रहना चाहते हो। विंग कहता है, पर क्या वांग जी को विश्वास होगा कि आयुआन उसका बेटा है? न्यूसेन कहता है, विंग, तुम वांग जी को समझाओगे तो शायद वांग जी मान जाए। वो इसी तरह बात कर रहे थे, तभी नर्स दौड़कर आती है। नर्स को दौड़ते देख विंग और न्यूसेन जिस वार्ड में आयुआन था उसमें जाते हैं, जहाँ अभी भी आयुआन के मुंह से ब्लड गिर रहा था। विंग ये देखकर घबरा जाता है। तभी डॉक्टर आता है, वो आयुआन को चेक करता है और फटाफट इंजेक्शन लगाता है। आयुआन पर बहुत सारी मशीनें लगी थी, जो देखकर विंग के आंखों में आंसू था। वो न्यूसेन को हक करता है और कहता है, न्यूसेन, मैं अपने आयुआन को इस हालत में नहीं देख सकता। अब ऐसे ही 1 हफ्ता बीत चुका था। आयुआन के सर से सारे बाल उतार दिए थे, वो हॉस्पिटल में ही रहता था। अब वो थोड़ा सा ठीक था। विंग वहीं आयुआन के साथ रहता था, उसके साथ हंसता था, खेलता था, उसे खुश रखता था, मगर साथ ही विंग टेंशन में भी था। वो सोचता है कि वो कैसे वांग जी से बात करेगा, लेकिन अपने बच्चे की खातिर आखिरकार विंग मान जाता है और वो न्यूसेन को कॉल करता है और न्यूसेन से कहता है कि वो चाइना जाएगा और वांग जी से बात करेगा। न्यूसेन ये सुनकर हैप्पी होता है और वो सोंगलिन को बताता है कि आखिरकार विंग मान गया है, वो चाइना जाने के लिए तैयार है। जो सुनकर सोंगलिन हैप्पी तो होता है, मगर वो न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन, तुम भी विंग के साथ जाओ। न्यूसेन कहता है, क्या मैं? सोंगलिन कहता है, हाँ, क्योंकि जहाँ तक मैं वांग जी को समझ पाया था, वो विंग से बहुत प्यार करता था, और अब अचानक 5 साल बाद जब वो विंग को देखेगा तो वो विंग को हर्ट भी करेगा, इसलिए विंग को संभालने के लिए तुम भी विंग के साथ जाओ। न्यूसेन कहता है, पर मैं ही क्यों, तुम भी तो जा सकते हो ना। सोंगलिन कहता है, हाँ मैं जा सकता हूँ, मगर विंग के साथ मेरा जाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम विंग के साथ जाओ और यहाँ की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं सब संभाल लूँगा। न्यूसेन जो समझता था कि सोंगलिन विंग के साथ क्यों नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो ओके कहता है। और अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं।
जहाँ विंग, न्यूसेन और आयुआन तीनों चाइना के लिए निकल जाते हैं। अब 12-13 घंटे सफ़र करने के बाद विंग, न्यूसेन और आयुआन चाइना पहुँचते हैं, जहाँ विंग अपने उसी घर में जाता है जहाँ उसके डैड और वो रहने आए थे। विंग अंदर जाता है और आयुआन को सुलाकर बाहर हॉल में आता है, जहाँ वो न्यूसेन से कहता है कि वो कल जाकर पहले वांग जी के बारे में पता करें। न्यूसेन कहता है किससे? विंग को याद आता है कि चैन वांग जी का बहुत अच्छा फ्रेंड था, इसलिए वो चैन से मिले। न्यूसेन कहता है पर मैं चैन से कैसे मिलूं, क्योंकि बिना कारण कोई भी किसी से नहीं मिलना चाहेगा। विंग कहता है एक काम करो, तुम अपना रिज्यूम तैयार करो। न्यूसेन कहता है क्या रिज्यूम? विंग कहता है हाँ रिज्यूम, और जियान कंपनी में नौकरी के बहाने जाओ। न्यूसेन कहता है पर विंग, हम यहाँ कुछ ही टाइम के लिए आए हैं और मेरे पास अच्छा खासा जॉब है, इसलिए जॉब के बहाने मिलना वो सही नहीं है। विंग कहता है फिर वांग जी के बारे में कैसे पता चलेगा? न्यूसेन कहता है तो मुझे उसका घर का एड्रेस दो। विंग कहता है घर का एड्रेस? न्यूसेन कहता है हाँ घर का एड्रेस, फिर मैं खुद ही वांग जी के बारे में पता कर लूँगा। विंग उसे एड्रेस बता देता है। अब अगली मॉर्निंग न्यूसेन तो चला जाता है चैन के बारे में पता करने के लिए। वहीं विंग आयुआन कुछ दिन तो आयुआन को चाइना के टेम्पल, किंडरगार्टन, पार्क, थीम पार्क सभी जगह घुमाता है और साथ ही वो आयुआन को हॉस्पिटल भी ले जाता है, क्योंकि आयुआन को कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ती थी ना, इसलिए। इधर विंग भी वांग जी से मिलने की कोशिश करता रहता था, मगर वो वांग जी से नहीं मिल पा रहा था। इधर न्यूसेन ने पता कर लिया था कि चैन कब ऑफिस जाता है, कब आता है, कब वो वॉक पर जाता है, इसलिए न्यूसेन के माइंड में एक आइडिया आता है कि वो चैन से वॉक करने के टाइम पर मिल सकता है और उससे बात कर सकता है। इसलिए अब न्यूसेन देखता है कि चैन पार्क में रन कर रहा है, वहीं न्यूसेन भी रन करता है और जानबूझकर चैन से टकराता है और गिर जाता है, जिस वजह से न्यूसेन को हल्की सी चोट लग जाती है। ये देखकर चैन एकदम से रुकता है और कहता है सॉरी न्यूसेन। न्यूसेन कहता है इट्स ओके। चैन न्यूसेन का हाथ देता है और उठाते हुए कहता है मैंने पहले आपको इस पार्क में नहीं देखा है। न्यूसेन कहता है हाँ वो मैं अभी अभी अब्रोड से आया हूँ। चैन कहता है ओके हाय मेरा नाम चैन है। न्यूसेन भी हाथ बढ़ाकर कहता है हाय मेरा नाम न्यूसेन है। दोनों हैंडशेक करते हैं। तभी चैन देखता है कि न्यूसेन के हाथ पर चोट लगी है, इसलिए वो न्यूसेन से कहता है अरे आपको तो चोट लगी है। न्यूसेन कहता है कोई बात नहीं, मामूली सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। चैन कहता है 1 मिनट, और अपनी जेब से बैंडेज निकालता है और न्यूसेन के हाथ पर बैंडेज लगाते हुए कहता है घाव छोटा ही क्यों ना हो, उसे खुला नहीं रखना चाहिए, वरना बैक्टीरिया कब घाव को बड़ा कर दे पता ही नहीं चलता। न्यूसेन बैंडेज के लिए थैंक यू कहता है और पूछता है क्या आप हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं? चैन कहता है हाँ, क्योंकि कभी कभी मैं भी भागते भागते गिर जाता हूँ, इसलिए। अब दोनों ही ऐसे बात कर रहे थे। तभी न्यूसेन कहता है ओके मैं चलता हूँ। चैन कहता है हाँ ओके अब मैं भी चलता हूँ। चैन न्यूसेन से कहता है वैसे आज शाम का आपका क्या प्लान है? न्यूसेन कहता है क्यों, ये आपको क्यों जानना है? चैन कहता है नहीं वो क्या है ना, आज शाम को आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे। न्यूसेन कहता है क्या डिनर? अभी तो हम दोनों की अच्छे से जान पहचान भी नहीं हुई है और आप मुझे डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं। चैन कहता है जानना चाहता हूँ तभी तो इनवाइट कर रहा हूँ। न्यूसेन कहता है क्या क्या मतलब? और चैन कहता है कुछ नहीं। न्यूसेन कहता है ओके सोचूंगा। तभी चैन कहता है ठीक है आप मुझे वी चैट पर ऐड कर लीजिए, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा वैसे ही आपको पिक कर लूँगा। न्यूसेन कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे रेस्टोरेंट का एड्रेस मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगा। चैन कहता है ओके। अब वो दोनों निकल जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। न्यूसेन और चैन एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे, मानो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। इधर टाइम बीत रहा था, 1 महीना पूरा हो चुका था और अभी भी ना तो न्यूसेन वांग जी के बारे में पता कर पाया था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी शादी हुई या नहीं, कुछ भी नहीं। इधर विंग भी कोशिश करता है, वो उस क्लब में, उस अपार्टमेंट में, लैंड कंपनी के बाहर सभी जगह वांग जी की तलाश करता था। कभी न कभी वांग जी मुझे यहाँ मिलेगा, मैं उससे बात करूँगा, मगर अफसोस वांग जी उसे नहीं मिलता। अब ऐसे ही 1 हफ्ता और निकल चुका था। इधर धीरे धीरे आयुआन की हालत ख़राब होने लगी थी। अब डॉक्टर विंग से कहते हैं जितनी जल्दी हो सके वो अपने डोनर को बुलाइए, क्योंकि उन्हें जल्दी ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना होगा। अब 1 हफ्ते बाद चैन न्यूसेन से कहता है न्यूसेन क्या तुम मेरे साथ चलोगे? न्यूसेन कहता है कहाँ? चैन कहता है आज मेरे फ्रेंड की शादी है। न्यूसेन कहता है फ्रेंड की शादी? चैन कहता है हाँ, क्या तुम साथ चलोगे? न्यूसेन कहता है पर मैं कैसे चल सकता हूँ? न्यूसेन कहता है क्यों, कैसे का क्या मतलब?
तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरे साथ कहीं भी चल सकते हो। न्यूसेन कहता है पर अभी तक हमने ये किसी को भी नहीं बताया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। चैन कहता है ये शादी अटेंड करने के बाद मैं अपने मॉम डैड को बता दूंगा। न्यूसेन कहता है ओके, कब जाना है? चैन कहता है कल। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ न्यूसेन को अभी भी नहीं पता था कि जिस शादी पर आया है वो वांग जी की शादी है, क्योंकि न्यूसेन तो सोच रहा था अभी उसके पास कुछ टाइम है और वो जल्दी से चैन के सभी फ्रेंड से मिलेगा और जब वो वांग जी से मिलेगा तो बात करेगा। मगर चैन ने न्यूसेन को वांग जी से नहीं मिलवाया था और आज मिला भी तो तब जब उसकी शादी थी, वो स्टेज पर था। न्यूसेन उससे बात ही नहीं कर पा रहा था। तभी भी शादी में अचानक एक पर्सन आता है, उसके पीछे सभी गार्ड दौड़कर उस मैरिज हॉल में आते हैं। वो गार्ड उस पर्सन को खींच रहे थे। तभी एक आवाज़ आती है वांग जी। जैसे ही उस पर्सन के मुंह से सब वांग जी सुनते हैं तो लेन कुरेन कहता है 1 मिनट। सभी गार्ड पीछे हट जाते हैं। अब विंग जिसने अपना फेस झुका रखा था उसके लंबे बाल उसके फेस के आगे थे। कुरेन आगे आकर कहता है कौन हो तुम? अब विंग अपना फेस उठाता है और सीधा वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी के दिल से आवाज़ आती है विंग। कुरेन कहता है विंग तुम? तभी कुरेन विंग को देखता है जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, कपड़े भी खून से सने थे, कई जगह तो फट भी गए थे और सर से भी खून आ रहा था। वांग जी एकदम स्टेज से उतरकर विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम यहाँ इस हालत में? विंग कहता है वांग जी ये सब बाद में, पहले तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। तभी मिसेस लेन आगे आती है और विंग का हाथ झटक कर कहती है छोड़ मेरे बेटे का हाथ, अब वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, निकल जाओ यहाँ से। और गार्ड से कहती है इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। और वो गार्ड विंग का हाथ खींचने लगते हैं। तभी न्यूसेन कहता है 1 मिनट छोड़ो उसे। और वो विंग को संभालते हुए कहता है विंग तुम ठीक हो? और वो न्यूसेन से कहता है न्यूसेन वो आयुयान। न्यूसेन कहता है क्या हुआ आयुयान? विंग रोते हुए कहता है उसकी हालत ख़राब है, डॉक्टर ने कहा है 2 घंटे के अंदर अंदर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। ये कहकर वो रोने लगता है और न्यूसेन को हक करके कहता है विंग संभालो आयुयान को, कुछ नहीं होगा। और अब न्यूसेन वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है, विंग को तुम्हारी ज़रूरत है। वांग जी कहता है क्या बच्चा? न्यूसेन कहता है हाँ वांग जी तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है, वो हॉस्पिटल में है, उसे कैंसर है। ये सुनकर सब हैरान। तभी वांग जी कहता है नहीं ये कैसे हो सकता है? न्यूसेन कहता है क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्या तुमने विंग को नहीं छुआ था? वांग जी कहता है छुआ था, मगर ये कैसे साबित होगा कि आयुयान मेरा बच्चा है, क्योंकि विंग तो सोंगलेन से प्यार करता है। न्यूसेन कहता है नहीं विंग सोंगलेन से प्यार नहीं करता है, वो दोनों केवल फ्रेंड है और उन दोनों ने नाटक किया था ताकि विंग तुम्हारी नज़रों में गिर जाए और तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी लिली से करवा ले। क्यों आंटी, मैंने सही कहा ना? वांग जी कहता है क्या मतलब, और तुम कौन हो? न्यूसेन कहता है मैं न्यूसेन हूँ, विंग का फ्रेंड, और मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था। तभी विंग कहता है वांग जी भले ही तुम मुझसे नफरत करो मगर मुझे और आयुयान को तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। वांग जी कहता है ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुरेन कहता है हाँ विंग समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? और आज 5 साल बाद अचानक तुम आकर कह रहे हो तुम्हारा एक बच्चा है और उसका डैड वांग जी है, ये सब क्या है? तभी न्यूसेन कहता है मैं बताता हूँ अंकल, दरअसल। और फिर न्यूसेन बताता है वांग जी तुम्हें याद है जब तुम और विंग एक हुए थे, उसके बाद विंग ने मुझे कॉल किया था ये बताने के लिए कि उसे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर मैं भी खुश था, मगर अचानक मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे इन लॉस भी तुम्हें प्यार करते हैं? विंग चुप हो गया था क्योंकि तुम्हारी फैमिली विंग को प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वो बिगड़ा हुआ था, वो किसी से सही से बात नहीं करता था। वो इसलिए क्योंकि पहले उसके लिए कोई वेट नहीं करता था, उसकी केयर नहीं करता था, मगर जब उसने तुम्हें केयर करते हुए देखा उसने अपने आप को बदलना चाहा। वो एक हैप्पी फैमिली चाहता था, इसलिए वो तुम्हारी मॉम के पास गया, मगर शायद तुम्हारी मॉम ने तो अपने माइंड में विंग की पुरानी छवि को बिठा के रखी थी। इसलिए जब विंग ने तुम्हारी मॉम से कहा कि वो तुम्हें घर बुला ले, क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि तुम अपने घर से अपने फैमिली से दूर रहो, इसलिए वो रिक्वेस्ट करने के लिए तुम्हारी मॉम के ऑफिस गया। मगर आंटी ने विंग को साफ साफ कह दिया कि वो वांग जी को तो अपना लेंगे क्योंकि तुम उनके बेटे हो, मगर वो विंग को नहीं अपनाएंगे क्योंकि उन्हें लगता था अगर विंग उस घर में आएगा तो वो घर नहीं क्लब बन जाएगा। और उन्होंने विंग से भी कहा कि वो लिली को पसंद करते हैं, उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। इसलिए विंग ने सोचा कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाए, तुम्हारी फैमिली मिल जाए
और फिर इसने सोंगलेन के साथ मिलकर नाटक किया ताकि तुम विंग को गलत समझो और उसे डिवोर्स दे दो। और हुआ भी ऐसे ही कि तुमने विंग को गलत समझा, उसे डिवोर्स दे दिया। वांग जी कहता है नहीं, मैंने विंग को गलत नहीं समझा, बल्कि उसकी खुशी के लिए उसको डिवोर्स दिया ताकि वो सोंगलेन के साथ खुश रहे। न्यू सेन कहता है पर वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी खुशी के लिए और तुम्हारी मॉम की खुशी के लिए ये यहाँ से वापस लंदन चला गया, जहाँ उसके लिए दूसरा दुख इंतजार कर रहा था। उसके डैड को कैंसर था। उसके डैड चल बसे। विंग पूरी तरह टूट गया था। वो तो जीना भी नहीं चाहता था। अचानक वो एक दिन बेहोश हो गया। मैं और सोंगलेन उसे हॉस्पिटल ले गए और तब पता चला कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। उसके बाद से आज तक वो अपने बेबी के लिए जीते आ रहा है, मगर आज वही बेबी हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। वांग जी कहता है क्या? और वो विंग के पास जाकर कहता है विंग क्या हुआ हमारे बेबी को? विंग कहता है उसे कैंसर है और जल्दी से अगर तुम अपना बोन मेरो उसे ट्रांसप्लांट नहीं करोगे तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा। वांग जी कहता है नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा बेबी कहीं नहीं जाएगा। तभी कुरेन कहता है वांग जी, विंग जल्दी जाओ। वांग जी कहता है हाँ डैड, और वो दोनों निकलते हैं। इधर सी चेन और वेंचिंग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वही न्यू सेन चेन, यहाँ तक मैडम यूजियान फेमियान सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ यूजियान विंग से कहती है विंग तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, और हाँ तुम मुझे अपनी माँ जैसी समझो। चैन कहता है हाँ विंग, और मुझे अपने गगा। विंग को भी पूरी फैमिली मिल जाती है। इधर ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है और अब हम सीधा 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। चैन और न्यू सेन की मैरिज हो चुकी थी। वहीं आवियान भी पूरी तरह ठीक हो चुका था और अब विंग और वांग जी की दोबारा मैरिज हो रही थी, जहाँ इस बार एक तरफ लैन फैमिली थी तो वही दूसरी तरफ विंग के साथ जियान फैमिली थी। जियान फेमियान और चैन विंग को साथ लेकर स्टेज पर जाते हैं, जहाँ प्रीस्ट बाउल्स लेता है और विंग और वांग जी से किस करके इस शादी को लॉक करने को कहता है। अब हम सीधा वेडिंग नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी कमरे में आता है और विंग का वेल केवल उसके लिप्स के ऊपर तक उठाता है और विंग के लिप्स को देखता है, जिस पर चेरी रेड कलर की लिपस्टिक लगी थी। वांग जी उन्हें देखता है और याद करता है कि यही सपना उसने तब देखा था जब उसे फर्स्ट टाइम विंग की तस्वीर देखी थी, और वांग जी की नज़र विंग के फेस से होते हुए उसके लिप्स पर आकर रुक गई थी। वांग जी यही सोच रहा था, तभी विंग कहता है लंजा क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं। विंग कहता है अच्छा तुम्हारे कुछ करने का मन नहीं है या नहीं? क्योंकि नहीं, ये तो मैं सो रहा हूँ, और अपने ही हाथ से अपने वेल को पूरा उठा लेता है। वांग जी कहता है नहीं विंग, और वांग जी वापस विंग को पकड़ता है जो थोड़ा सा लटक गया था सोने के लिए। वांग जी वापस से विंग को बिठाता है और उसका वेल दोबारा विंग के फेस पर रखता है, जो देखकर विंग कहता है लंजा क्या कर रहे हो, ये वेल फिर से क्यों रख रहे हो? अब वांग जी फिर से विंग का वेल उसके लिप्स के ऊपर तक उठाता है और इस बार वांग जी तुरंत अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रख देता है और विंग को हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है, जहाँ विंग बस कर रहा था और वांग जी केवल विंग के लिप्स को लिक करते जा रहा था, क्योंकि वांग जी को विंग के लिप्स ही बहुत पसंद थे और उनकी ये लॉन्ग किस चलती रहती है और हमारी हिस्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए गाइस, हमारी स्टोरी तो समाप्त हो गई है, लेकिन हाँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसे लगी, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।